नाज़रीन इकराम, 9 मई जो था वो इमरान खान ने करवाया था। फौजी तंसीबात पर हमला, शोहदा की यादगारों पर हमला इमरान खान ने करवाया था। 9 मई की जो मंसूबा साजी थी वो कभी जमान पार्क में और कभी बनी गाला में होती थी, और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन पर दबाव डाला गया कि कहें जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 9 मई जो था वो इमरान खान ने उसकी जहन साजी की थी, आप लोगों की, तमाम लोगों की, जिन जिन ने भी फौजी तंजीमात पर हमला किया था। 9 मई पिछला एक साल तकरीबन गुजरने वाला, उसको हम 9 मई जो थे वो सुनते आ रहे थे और इतने सुन चुके थे उसको कि अब वो कहते हैं ना, उकता जाना, उकता गए थे। खैर, तमाम सियासी जमातों ने, मुखालिफ सियासी जमातों ने उसको यूज भी किया कि 9 मई इमरान खान तो दुश्मन है, एक दहशतगर्द जमात है। आज उसी खान को, उसी जिसको आपने दहशतगर्द बना दिया था 9 मई के मुकदमात में मुलविस करके, आज आपके कप्तान को रिहाई मिल गई है और आपका कप्तान जो है उस पर तमाम केसेस जो है 9 मई के वो खत्म हो चुके हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए अगर इमरान खान किसी और केस में जो है वो गिरफ्तार नहीं है। अब 3 केस इमरान खान पर रह गए हैं। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड वाला वो केस है, और साइफर केस है इसके साथ साथ, और एक केस है वो इद्दत में निकाह वाला केस। ये 3 केस अगर ये खत्म तो खान आपके बाहर आ जाएंगे। और ये 3 केस मैं इन पर डिटेल में व्लॉग कर चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि ये 5-5 मिनट के फैसले हैं, ये तीनों केस, क्योंकि इमरान खान इन तीनों में जो है वो सच्चे हैं। साइफर वाला मामला आपको पता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को जो है वो मासूम करार दे चुकी है। इद्दत वाला है तो वो जब मामला जाएंगे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि अगर औरत कह दे कि मेरा निकाह जो है वो सही तरीके से हुआ है तो फिर अदालत जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। और फिर तोशा खाना वाला रह जाता है मामला, वो भी एक डिटेल है उसकी पूरी, जिसमें इमरान खान ने एक एक चीज जो है वो वाजे करके रख दी है। खैर, बहुत जल्द जो है आप देखेंगे कि आपके कप्तान जो है इमरान खान वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनको लगता था आज तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सोशल मीडिया की जो है जमात है, फेसबुक और टिकटॉक की जमात है, अवाम इनके साथ नहीं है। और आज वही जो जमात जिसके बारे में कहा जाता था कि ये लोंडे लपाड़ों की जो है वो जमात है, वो उसी जमात ने जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वोट लिए और सबसे बड़ी अब तक की जो है पार्टी बनकर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है ऑफिशियल रिजल्ट्स आने का सिलसिला भी जारी है, और बहुत से हलकों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करता आजाद उम्मीदवारों ने चैलेंज भी कर दिए रिजल्ट, जहां पर उनके साथ धांधली हुई है। और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब जो थे अब नहीं रहेंगे, तो जिनको अब चेयरमैन पीसीबी भी जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। तो खैर, उनके घर में आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, उसका अहवाल सामने आ गया, वो आपके साथ डिस्कस करना बड़ा लाजमी है। आसिफ जरदारी ने बैरिस्टर गौहर से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं, उस हवाले से भी अपडेट है कुछ जिसके बारे में आपको आगाह करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिए। नाज़रीन करम, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि तकरीबन जो है इलेक्शन का पहला मरहला जो है, जिसको जो सिलेक्शन आपने इलेक्शन में तब्दील करवाई है, वो मरहला इख्तिताम पजीर पर पहुंच चुका है। बस 12 सीटें तकरीबन रह चुकी हैं, वरना इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो है वो सीटों का और इलेक्शन का नताइज का जो है वो ऐलान कर दिया। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने आपको पहले ही बताया, नंबर 1 अव्वल पर है, 100 नशिस्तों के साथ सेंचुरी कर दी आपके कप्तान ने। और PMLN धांधली करके 71 सीटें दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। MQM 17 सीटें क्यों आई आपको भी पता है, जिनकी अपने कोई डिसीजन लेने की वक़्त नहीं है, जहां से उनको ऑर्डर आएगा वो उसी जमात के साथ मिल जाएंगे, इसलिए उनको भी जो है वो 17 नशिस्तें मिली हैं। फिर PMLLQ जिसकी 3 सीटें हैं, और फिर JUI उसकी भी 3 सीटें हैं। लेकिन अगर हम अब फॉर्म 45 के मुताबिक इसको देखें, यानी अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऑफिशियल रिजल्ट आया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपर है 100 नशिस्तों के साथ, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस टाइम 180 जो है नशिस्तें हैं, और अगर ये खसूसी नशिस्तें भी साथ मिल गई तो ये तो 2/3 अक्सरियत बन जाएगी। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि बेशक अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जो है, कुछ चाहने वाले हैं, वो बड़े कंफ्यूज है। वो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 हम लेके जाएंगे और हमारी नशिस्तें इतनी बन जाएगी तो हमें इत्तेहादी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इस मुल्क को चला रहे हैं, इस मुल्क के इदारों को चला रहे हैं, जिनके कहने पर जो है वो बल्ला छिन जाता है, वो कभी भी किसी ऐसे शख्स को नहीं आने देंगे जिसके पास 2/3 अक्सरियत होगी। वो ऐसी जमात को आने देंगे जो थोड़ी कमजोर होगी। कमजोर से मीन कि उसको किसी न किसी जमात का साथ सहारा होगा, और जब जब उनके दरमियान में आपस में इख्तलाफात होंगे
तो वो उस जमात का जो है वो हाथ खींच लेंगे और फिर जो होता है वो आपके सामने है। खैर इस टाइम जो है मुख्तलिफ हलकों से जो है वो चैलेंज हो रहे हैं, फैसले नताइज जो है वो चैलेंज हो रहे हैं। और रेहाना इजाज जो है, ये रेहाना डार उस्मान डार की जो है वालिदा है, इन्होंने अपना जो है वो नताइज जो इनके आए थे, अच्छी खासी लीड, तकरीबन 50,000 की लीड, और उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि ख्वाजा साहब जो है वो अपनी खुशी का ऐलान कर रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। वो कैसे हुआ वो आप सबको पता है, लेकिन अब जो है ये फैसला चैलेंज हो चुका है। राजा बशारत मार बहन कुरैशी जो है, ये शाह महमूद कुरैशी जो है कैदी नंबर 805, जिनके बारे में इमरान खान ने कहा कि अगर मैं 804 हूं तो ये फिर 805 है। बहुत कुर्बानियां दी हैं शाह महमूद कुरैशी ने, और मुल्तान ने फिर उसका जो है वो कर्ज भी जो है उतारा है, उनके बेटे को जो है जितवाया, और ये भी जीत रही थी, बेटी भी जीत रही थी, लेकिन जिस तरह धांधली की गई तमाम हलकों में, आपको पता है रातों रात क्या किया गया। अच्छा, बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने चैलेंज कर दिया, मियां महमूद रशीद है, शुएब शाहीन है, और कई जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फैसला चैलेंज कर दिया इसका। और हो सकता है कि अच्छे की उम्मीद जो है वो लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें तकरीबन जो है, यानी कि जो अब सीटें बच चुकी हैं जिनके नताइज आने हैं अभी, और जो ये चैलेंज हुए हैं, ये तकरीबन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके अंदर से भी 12 से 15 सीटें जो है वो निकाल लेगी। अब देखते हैं क्या बनता है, लेकिन बात वही है कि हुकूमत साजी के लिए जो नंबर चाहिए वो पूरा नहीं हो सकेगा, और आजाद उम्मीदवार तो ऑलरेडी ही तकरीबन सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही है, 6 से 7 हैं। वो भी साथ मिल जाए तो हुकूमत जो है वो उस टाइम तक नहीं बनेगी जब तक पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि नून लीग के साथ तो इत्तेहाद करने से रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं हो सकता, और पीपल्स पार्टी का कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हो सकता है कि शायद वहां पर जो है वो इत्तेहाद हो जाए, लेकिन देखते हैं हर मिनट के साथ जो है एक नई डेवलपमेंट हो रही है। हो सकता है कि अभी जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तब तक कोई ना कोई इत्तेहाद हो भी गया हो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अपनी हिकमत अमली जो है बना ली हो। खैर, मोहसिन नकवी साहब वो कहते हैं कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी दी जाए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को उससे पहले ही मिल गई, और बहुत पहले ही मिल गई, कि उनको एक ओहदा खत्म होने से पहले जो है वो चेयरमैन पीसीबी जो है मुकर्रर कर दिया गया, जिनको क्रिकेट की 1% भी जो है वो नॉलेज नहीं है। मोहसिन नकवी का अगर आप बैकग्राउंड उठा के देखें तो वो भी एक सहाफत की दुनिया से जो है उनका ताल्लुक है। खैर, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की वहां पर मुलाकातें हुई हैं, निगरान हुकूमतों के घरों में मुलाकातें हो रही हैं इनकी, और गिले शिकवे हुए हैं कुछ, और जरदारी साहब जो है वो यही चाह रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल बनेगा। इधर शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने, तो इन दोनों के दरमियान जो अभी एक अटकी हुई है चीज वो यही है कि वज़ीर आज़म जो है वो हमारी जमात से, और वो कहते हैं कि नहीं, वज़ीर आज़म मेरा बेटा जो है बिलावल बनेगा। जरदारी साहब जो है वो एक बड़ी गेम भी खेल रहे हैं। पिछले व्लॉग आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, आजाद अरकान पर उकाब की तरह उनकी नजर है कि किसी न किसी तरीके से इनका जो है शिकार करूं। इसी सियासत से जो माल लूटा हुआ है वो पैसा फेंक तमाशा देख वाला सिलसिला जो है उन्होंने शुरू कर दी है। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनको जरदारी साहब ने मुबारकबाद दी है एक दोस्त के जरिए। खुद नहीं कि आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर जो है वो पीपल्स पार्टी का पहले हिस्सा थे, तो मुबारकबाद दी है कि आपकी जमात जो है माशाल्लाह से अच्छी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, पूरे मुल्क के अंदर करोड़ों वोट जो है वो हासिल किए हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बात जो है बड़ी क्लियर कर दी, उनसे सवाल पूछा गया कि आप इत्तेहाद करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि हमारे पास जो है जैसे जैसे हम रिजल्ट देखेंगे तो हमारे पास 150 से ज्यादा जो है वो सीटें आ जाएंगी फॉर्म 45 की फॉर्म में, वो कह रहे थे। लेकिन हम पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे पंजाब में, वफाक में और केपी में की जो है वो हम गवर्नमेंट बनाए। देखते हैं जी क्या होता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.